नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो योग से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने वर्षों से झांसी की और जनता को योग संदर्भ में लाभ पहुंचाया है। चलिए मिलते हैं ज्योति दीक्षित से। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार ज्योति जी, जैसे आपने उल्लेख किया कि आपने योगा में सोसाइटी को बड़ा लाभ पहुंचाया है, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप मुझे अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति दीक्षित है और मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। बचपन से वहीं पे पढ़ी लिखी, वहीं बड़ी हुई और पूरी जितनी भी मेरी एजुकेशन है वो सारी ग्वालियर की है। तो टोटल आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? मैंने एमकॉम बीएड किया हुआ है और उसके बाद फिर पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी किया हुआ है। हमारी झांसी आपका आना कैसे हुआ? झांसी जब मेरी शादी हुई उसके बाद ही मैं झांसी आई। कब आपकी शादी हुई और किस शख्सियत से आपका वैवाहिक जुड़ाव हुआ? शादी मेरी हुई थी 3 दिसंबर 1996। तभी शादी हुई, उसके बाद शादी से ही मैं झांसी आई हूँ। क्या नाम है आपके जीवन साथी का? श्री संजय कुमार दीक्षित। तो उसके बाद आपको बहुत वर्षों हो गए हमारी झांसी में आए हुए, उसके बाद आपकी क्या पायदान रही आपके योगा संदर्भ में और बाकी? झांसी आकर के क्या है, यहाँ का माहौल योगमय था। जैसे कि बचपन से ही मैंने अपने घर में जो माहौल देखा माता पिता के यहाँ, अपने मायके में, तो वो क्या है, हमारे पिताजी भी योग करते थे। तो वहाँ से बचपन से मेरे अंदर वो बीज तो पड़ा ही था और आध्यात्मिक शिक्षा मुझे उन्होंने बहुत दी है। तो वहाँ से शुरुआत की मैंने और उसके बाद जब शादी होकर झांसी आई तो झांसी में यहाँ का माहौल जो था घर का, वो भी आपके लॉज भी? हमारे लॉज भी योग से ही दीक्षित हैं। अच्छा। तो वो वहाँ से हमने फिर योग उनको देखते थे, तो मेरे अंदर भी था ही, क्योंकि मैं वहाँ जिस घर से मैं आई वहाँ भी योग का ही वातावरण था, तो यहाँ भी वही सब चीज़ें देखी, मुझे इंटरेस्ट हुआ। तो मैं यहाँ पे नियमित उनके अपने मदर इन लॉ के साथ योग करती थी, गुरुजी के आश्रम जाती थी, वहाँ योग सीखती थी। किस गुरुजी की बात कर रहे हैं? प्रभु श्री रामलाल जी महाराज हैं, वो हमारे दादा गुरु हैं। उनके जो शिष्य थे चंद्रमोहन जी महाराज, वो हमारे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं उनके गुरु थे। उनसे उन्होंने दीक्षा ली हुई है। मेरे हस्बैंड ने भी उन्हीं से दीक्षा ली हुई है। फिर अचानक ही क्या हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर वो था कि मुझे भी दीक्षा लेनी है योग में, क्योंकि मुझे योग मार्ग में ही जाना था। तो अचानक ही भगवान की कृपा ऐसी रही कि गुरु खुद दरवाजे पर घर में आए। वो खुद ही एक उनके जो शिष्य थे प्रभु श्री हरिश्चंद्र जी महाराज, अचानक ही वो पापा से मिलने के लिए घर पे आए और हमारे जो फादर इन लॉ है उन्होंने बोला कि तुम भी दीक्षा ले लो। तो मैंने उनसे फिर दीक्षा ली। तो उनके साथ रहकर उनके आश्रम में भी जा करके मैंने फिर योग की शिक्षा ली। तो जैसा कि आपने बातचीत में बताया था कि आपने योग की प्रॉपर शिक्षा भी ली है, उसके बारे में डिग्री का ना, तो वो मैंने जिवाजी यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है योगा थेरेपी में। तो वो उसका अनुभव है अच्छा। तो आपने उस अनुभव का कहाँ इस्तेमाल किया? कुछ लोगों को आपने प्रशिक्षित किया और कहाँ किया? तो पहले जब मैंने अपने योग गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा ली थी योग की, तब मैंने अपने ही प्लॉट, हमारा एक प्लॉट है झांसी में, वहाँ पर मैंने योग सिखाना शुरू किया था। तब मैंने डिग्री नहीं ली थी, सिर्फ योग आश्रम से ही जो सीखा हुआ था उसमें सिखाती थी मैं। तो काफ़ी लोग आते थे वहाँ, ये रेलवे क्रॉसिंग अल्पाइन पब्लिक स्कूल के पास में, वहाँ पे मैं सिखाती थी। तो काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी 100-150 काफ़ी लोगों ने लाभ उठाया। काफ़ी लोगों ने उस वक्त आते थे वहाँ, मैं रेगुलर सिखाती थी, लगभग 1-1.5 साल सिखाया। उसके बाद फिर डिग्री मैंने ली, क्योंकि मुझे लगा कि फिर इसमें डिग्री भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने जिवाजी यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया योगा थेरेपी में। तो अगर एक मोटा मोटा आपसे आंकड़ा पूछा जाए, आप अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं योगा में? वैसे तो हजारों हैं, गिनती नहीं है उनकी, क्योंकि लगभग 27-28 साल हो गए मुझे इसका अनुभव, एक्सपीरियंस है इसका मुझे। तो तब से मैं सिखा ही रही हूँ। अच्छा ज्योति जी, आपने ये भी बताया था कि आपने बहुत सारे स्कूल में और बहुत सारे संस्थाओं को भी अपनी इस शिक्षा का उपयोग किया है और लाभ पहुंचाया है, उनका भी उल्लेख कीजिए। अच्छा, तो झांसी में वैसे तो मैंने किया है कुछ समय के लिए, कुछ स्कूल में किया है, बट जो लंबे समय में जो मैंने सबसे ज़्यादा किया वो हंसराज पब्लिक स्कूल था, वो वहाँ से किया था।
हंसराज में किया। उसके बाद सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जो है उसमें मैंने करीब 5 साल के आसपास वहाँ से सिखाया है, वहाँ पे सिखाया है मैंने बच्चों को। वर्तमान में आपका क्या स्टेटस है? वर्तमान में अपनी खुद का सेंटर चलाती हूँ और अपनी पर्सनल क्लासेस देती हूँ। कहाँ पे चलाती है? सेंटर हमारा जो लाइट पर स्काई टावर है, स्काई टावर के जस्ट पीछे है सृष्टि बिल्डिंग है उसमें। तो अभी आपके पास कितने लोग आपसे शिक्षण ले रहे हैं? अभी वहाँ मैंने सेंटर तो मैंने अभी चालू किया, तो वहाँ करीब वो है 20-25 लोग अभी स्टार्टिंग में हैं। सुबह की एक शिफ्ट चलती है, एक इवनिंग में चलती है, तो दोनों में कुछ हैं। उसके बाद अभी पर्सनल क्लासेस भी लेती हूँ, उसमें भी जाती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग पर्सनल क्लासेस से मतलब कोई अगर आपको घर पे बुलाना चाहे तो आप उनको भी वहाँ पे ये सर्विस देती है? हाँ, अगर कोई घर पे बुलाना चाहता है, घर पे सीखना चाहता है, तो मैं वहाँ जा करके भी सिखाती हूँ। ये तो ये एक बड़ा सा सवाल है मेरा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि योग का इन दिनों जब से मोदी सरकार आई है तब से योग का काफ़ी मतलब लोगों को असर महसूस होने लगा है। कई लोग ऐसे भी हैं कि असर होने के बावजूद भी कहते तो हैं कि हमें योगा करना है, लेकिन वो जुड़ नहीं पाते। तो ऐसी क्या आपके पास कोई टिप्स है कि जो इसमें रुझान लोगों का बढ़े? मेरा मतलब ये है कि योगा के लिए लोग मानते तो हैं कि लाभदायक है, लेकिन कई बार जुड़ के उसको नियमित नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसे लोगों के लिए खुद को समझना पड़ेगा अपने आप को कि उनके लिए अपना स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता, अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकता, तो वो दूसरों को कैसे स्वस्थ रखेगा? तो जब वो ये समझेगा कि क्योंकि मिलना हमें अपने शरीर से ही है, जो कुछ भी मिलेगा हमें अपने शरीर से मिलेगा, तो सबसे पहले आप अपने आप को पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो जब आपकी काया निरोगी है, आपका तन स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, तो आपका परिवार भी सुखी रहेगा। और जो कुछ भी आपको जीवन के सुख चाहिए वो आपको शरीर से मिलना है। तो योग को जब आप महत्व समझेंगे तभी जब आप अपने शरीर का महत्व समझेंगे। मेरा यहाँ एक सवाल है कि लोग क्या योग से रोगों का निवारण भी होता है? बिल्कुल, क्योंकि योग मन से जुड़ करके काम करता है। बीमारियों का जड़ क्या है? बीमारियों की जड़ मन है। अगर मन आपका स्वस्थ है तो आपको कभी भी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जैसे हमारा जो शरीर है वो पंच कोश से मिलकर के बना हुआ है। केवल हमारा फिजिकल शरीर हमारा शरीर नहीं है, हम 5 कोशों से मिलकर बने हुए हैं। जो फिजिकल बॉडी जो हमारी दिख रही है वो है अन्नमय कोश, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसे बोलते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश से और अंदर होता है मनोमय कोश। सारी गड़बड़ियां वहीं से स्टार्ट होती हैं। और अगर आपने अपने मन को ठीक कर लिया तो आप विज्ञानमय कोश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और उससे अंदर फिर आनंदमय कोश। तो मतलब सारे सुख फिर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बीमारियों की जड़ मन है। मन को आपने अगर ठीक कर लिया तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। और योग मन का विज्ञान है, इसलिए योग के द्वारा सब कुछ संभव है। यदि किस तरह के रोगों को आप मानती हैं कि योगा की जरूरत आज महसूस की जानी चाहिए? मुझे तो लगता है आज हर घर में सभी रोगी हैं, क्योंकि लोगों का रहन सहन, खान पान और व्यस्तता इतनी ज्यादा हो गई है कि हर घर में किसी के पास भी समय नहीं अपने लिए, वो अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो स्वस्थ नहीं है। तो आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का एक तो क्या है, मन सबसे ज्यादा गड़बड़ हो गया है, और उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में सबसे ज्यादा बच्चे महिलाएं सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। और उसकी वजह से क्योंकि महिलाएं जब डिप्रेशन में रहेंगी तो अपने घर को कैसे स्वस्थ रख सकती हैं, तो पूरा घर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि घर के महिलाएं और बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो पुरुषों तो खैर उन्हीं पर रहते हैं, क्योंकि मेन तो महिलाएं पूरा परिवार को संभालती है। तो बस यही है कि अगर स्वस्थ होंगे सब तो अपने आप ही। परिवार की बात आई तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक चाहेंगे कि आपके अपने परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पतिदेव हैं और संजय कुमार दीक्षित, और 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी संजीवनी दीक्षित और छोटी बेटी विरोचनी दीक्षित। क्या कर रही हैं? दोनों बाहर पढ़ रही हैं। एक बड़ी वाली लॉ से LLM कर रही है, और छोटी बेटी सिम्बायोसिस से उसने BCA किया हुआ है,
और अभी इस वक्त दिल्ली में जॉब कर रही हूँ छोटे बड़े। ज्योति जी, योग सिखाना तो आपका पैसा है, लोगों को लाभ पहुंचाना आपको आनंद देता है, इसके अलावा भी और भी कोई शौक है आपके? सबसे बड़ा शौक तो मेरा यही है कि मैं लोगों को ठीक कर सकूं। वो मेरी एक ना ये समझ लीजिए एक पैशन है मेरा, कि जब लोग ये बोलते हैं ना कि आपने मुझे ठीक कर दिया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये सच में। तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ा शौक मेरा यही है कि मैं लोगों को योग सिखाऊं और ठीक करूं। उसके बाद मेरा शौक है घूमने का, ट्रैवलिंग, और ऐसी जगह जो नेचर से जुड़ी हूँ, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य देखने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ बैठकर मेडिटेशन करना, योग करना, वो सबसे बड़ा अच्छा। तो कहाँ आपने भारत को देखा है? उसमें मैंने कोई कंजूसी नहीं की, मैंने नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पूरा भारत देख लिया है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस तरह के जो आपके शौक हैं उसमें आपके जीवन साथी का सहयोग मिलता है पूरा? हाँ, पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो मेरे पिताजी की थी, क्योंकि उनको घूमने का बहुत शौक है, और बचपन से ही उन्होंने हमें भारत भ्रमण पूरा करा दिया था। यहाँ आकर जब मैं ससुराल आई, उसके बाद फिर मैं अपने पति के साथ भी कई जगह घूमी हूँ, तो उनमें मेरा पूरा सहयोग है, वो मेरे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। आज मैं ये समझ लीजिए, अगर आज मैं इतना मैं कर पा रही हूँ तो ये इसमें सपोर्ट मेरे पति का ही है। आपके पति का प्रोफेशन क्या है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बिजनेस है उनका। अच्छा, ज्योति जी, इसके अलावा और आने वाले कल में आप किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी जो सोसाइटी के लिए लाभदायक होगा? हाँ, मैं चाहती हूँ कि योग से सभी जुड़े, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सभी, बुजुर्ग भी, और मैं चाहती हूँ कि हर घर तक, झांसी में, एटलीस्ट मैं झांसी में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि झांसी के हर घर तक लोगों को योग से जुड़े, योगों के बारे में लोगों को जानकारी हो, जागरूक हो और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। मगर मैं बस यही चाहती हूँ कि हर घर में इंसान स्वस्थ हो, ताकि वो मानसिक स्वास्थ्य, केवल शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है, वो मानसिक स्वास्थ्य भी हो, जिससे वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े और पॉजिटिव रह सके। ज्योति जी, योगा की जो आप क्लासेस लेती हैं, इसमें कई लोगों को एक बड़ा भ्रम है कि इन क्लासेस में पहुंचने तक बहुत सारा मूल्य चुकाना पड़ता है, तो क्या कहना चाहेंगी, क्या ये मध्यम वर्गीय और निचले वर्ग के लिए अफोर्डेबल होता है? बिल्कुल, क्योंकि मैं फीस उनसे लेती हूँ जो फीस दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है मेरी अपनी क्लासेस पर। पर्सनल क्लासेस जो लोग पसंद करते हैं तो मैं वहाँ जाती हूँ, उसके अलग चार्जेस रहते हैं। मेरे जो सेंटर है, सेंटर पे जो लोग आते हैं उसके अलग चार्जेस रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे बिल्कुल दे नहीं सकते, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी योग सिखाती हूँ। मतलब आपका उद्देश्य ये है कि लोग कैसे भी खुशहाल हों? हाँ, बात मूल्य की बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो हमारे यहाँ जो काम करते हैं, मैं उनको भी योग सिखाती हूँ। मैं स्पेशली उनको इंटरेस्ट पैदा करके, उनको थोड़ा सा समय दे करके उनको बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा ये करिए। आपका योग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, लगभग मैं समझता हूँ 25 साल से ज़्यादा का है, तो इस पूरे सिनेरियो में कहीं आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा? हाँ, कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं और हर तरह से आती हैं। स्टार्टिंग में तो ये था कि जब मैंने क्लास चालू की थी, तो कभी कभी बीच में क्या है, बच्चियाँ बाहर पढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा हर तरह से प्रॉब्लम्स तो आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आई। फिर कुछ बीच में थोड़ा फाइनेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तब मैंने स्टार्ट किया था। तब मैंने बहुत कम पैसे में स्टार्ट किया था, और फिर धीरे धीरे करके आज काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब पहले से काफ़ी बेटर है। तो आप मानते हैं कि कोई भी अर्थ के अभाव में भी आपके साथ जुड़ाव रख सकता है? बिल्कुल, बिना पैसे के भी योग सीख सकता है मुझसे, जो पैसे नहीं दे सकते। अब ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर सबके साथ ऐसा करूंगी तो फिर तो उसका भी काम नहीं चल रहा है, मेरा भी काम नहीं चलेगा। जो दे सकते हैं उनसे मैं उनकी परिस्थितियों को देख के आप निर्णय लेती हैं? बिल्कुल, परिस्थितियों को देखकर मैं निर्णय लेती हूँ। अगर कोई बीमार है, वो पैसे नहीं दे सकता, तो मैं पूरी ठीक करने तक की गारंटी लेकर के उसको मैं सिखाती हूँ बिना पैसे। ज्योति जी, आपने अब तक कुछ ऐसे क्रिटिकल और मरीज हैं जिनको आपने लाभ पहुंचाया हो और वो आपको अब स्वस्थ होकर आपको दुआ देते हैं? हाँ, ऐसे हैं, बहुत सारे हैं। तो उनमें से एक लेडी और मुझे याद आ रही है, जिनकी आंखों से पानी आता था, काफ़ी आंखें रेड रहती थी।
उनको वो बिल्कुल ठीक है। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कई जगह इलाज करवाया, कई जगह घूमी वो, उनको कहीं भी आराम नहीं मिला। फिर मैंने अपने साथ रह करके उनको ट्रीटमेंट दिया, तो उनको अब बिल्कुल ठीक है उनकी आँखें। और ऐसे कई लोग हैं। अच्छा, आप जो भी ट्रीटमेंट देती हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू देती हैं? हाँ, कुछ एक्सरसाइज भी रहती है, कुछ घरेलू नुस्खे भी रहते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें सब मिलकर के मिक्स होकर के सारी चीजें साथ काम करती है। बच्चों के लिए अगर पूछा जाए, महिलाओं के लिए पूछा जाए, तो कैटेगरीज वाइज और सीनियर सिटीजन को भी कैसे छोड़ा जा सकता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की योगा में सुविधाएं आप मुहैया करा सकती हैं, कराती हैं? बच्चों का ये है कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा योग करे, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य है ना। तो अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश का भविष्य भी स्वस्थ होगा। तो बच्चों को कैसे जोड़े, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के पास समय भी नहीं होता। तो मैं समर कैंप देती हूँ, जैसे बच्चों की जब छुट्टियाँ होती हैं तो उनमें उनकी क्लासेस लेती हूँ। उसके साथ साथ उनको मैं इतना तैयार कर देती हूँ कि वो अपने डेली के रूटीन में योग को ऐड कर सकें, वो जुड़ सकें। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे क्लासेस लेते हैं पर्सनली। और महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ तो कामकाज का बोझ रहता ही है, पूरा गृहस्थी का भार रहता है, फिर वो कैसे आपसे जुड़ पाती हैं? हाँ, जुड़ सकेंगी। महिलाएं अपने को इतना उनको समझ में आने लगा है आज, तो वो जो अपने घर के से समय निकाल करके जुड़ती हैं वो, और उनकी मैं पर्सनल क्लासेस लेती हूँ मैं। जैसे अपने जब वो जिस समय वो फ्री होती है तो उस समय वो अपना क्लासेस लेती है, उनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। अच्छा, तो क्या आपका माध्यम ऑनलाइन भी है? ऑनलाइन भी आप क्लासेस दे पाती हैं? अभी ऑनलाइन में नहीं दे पा रही हूँ, और मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि लोग सेंटर पे आए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती तो हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, ग्रुप क्लासेस होती हैं, उसमें आज के समय में हर एक को कुछ ना कुछ तो बीमारी है। तो जो आजकल चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो इसीलिए सफल नहीं है, क्योंकि लगता तो है योगा हम अपने पैसे कमाने के उद्देश्य से तो ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब हम सर्वाइकल पेन के लिए बताएं तो हर एक को सर्वाइकल पेन नहीं है। हम स्वस्थ को करा रहे हैं। हाँ, मतलब फिजिकल जब व्यक्ति आएगा आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ऑब्जर्व करके उसका तब निर्णय ले पाते हैं। तो प्रॉपर थेरेपी भी मैं देती हूँ। सिंपल योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज तो है नहीं, फिजिकल के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। और थेरेपी का मतलब होता है कि उसके साथ साथ और भी चीजें, घरेलू नुस्खे भी होते हैं, उसके साथ साथ दवाइयाँ भी होती हैं, जो हम घरेलू उपचार जो होते हैं, सिकाई होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब साथ में देकर। तो मैं चाहती हूँ कि वो सेंटर पे आए या हमारे साथ सामने जुड़े जी। इसीलिए मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही हूँ, और अभी मेरे पास ना समय भी नहीं है कि मैं ऑनलाइन के लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम दूँ। कोई ऐसा मरीज आपको याद आ रहा है जो बहुत विषमताओं में जी रहा हो और आपने उसको बिल्कुल स्वस्थ किया हो और आज वो आपको दुआओं में याद करता हो? हाँ, ऐसे हैं कुछ जिनको मैंने ठीक किया, ऐसे बहुत सारे हैं। एक दो महिला हैं, काफ़ी बुजुर्ग थी, वो मेरे पास आई थी, उनको सर्वाइकल पेन हुआ था, काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो मैंने मेरे घर पर आती थी वो, तो मैंने उनको बुलाया, फिर मैंने उनको शायद 3-4 दिन मैंने उन्हें सिखाया। उसके बाद मैंने उनको काफ़ी आराम मिला, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको इंजेक्शन लगेगा और आप कोई सर्वाइकल पेन है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी उनकी। तो फिर मैंने उनको अपने घर पर बुला करके उनको ये ट्रीटमेंट दिया और उनका सर्वाइकल बिल्कुल ठीक है, आज काफ़ी अच्छी स्थिति में है वो। ज्योति जी, बंजारा बीट्स जो चैनल है, ये इन्फॉर्मेशन देने वाला और एकेडमिक चैनल है, हमारे युवा साथियों के से जुड़ा हुआ ये चैनल है। हम चाहेंगे कि चूँकि आप युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से काम कर रही हैं, तो कोई संक्षिप्त में आप कोई मोटिवेशन संदेश देना चाहें तो? मोटिवेशन संदेश तो मैं बस यही बता सकती हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, योग करिए। जी, तो ये थी ज्योति दीक्षित, जो लगभग 3 दशक से लोगों को योग से लाभ पहुंचा रही हैं। योग की इन्होंने अपनी यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ खुलकर अपनी बात रखी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।